Hello guys, how are you? Today we are going to burn fat. We are going to crack it. Let's go. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू डे 4 ऑफ माई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। जैसा कि आप अभी देख रहे हो कि मैं अभी जूते पहन रहा हूँ और साइड में जो लगा हुआ राइस कुकर है, इसी की वजह से अभी हमें हमारा इतना फैट चढ़ गया है, क्योंकि इसमें जो चावल बनते हैं वो बहुत से कम नहीं है। तो चलो, जो हो गया, लेकिन अब से जो होगा वो इंशाल्लाह बेहतर होगा। हम वो तरीके इख्तियार नहीं करेंगे जिनकी वजह से हमें अपनी सेहत को नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी हम अपना टाइमर सेट कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने मिनिमम 7 किलोमीटर तय करना है। उसके बाद हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगे, जो आप अभी इस वीडियो में देखोगे। सो अब हम चल रहे हैं अपने सफ़र की ओर। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ की जानकारी अभी मैं आपको देता रहूँगा। अभी के वक्त ड्राइवर लोगों के लिए ये मैसेज है मेरी। ये जो आप अभी यहाँ पे गाड़ियाँ देख रहे हो, जो भी बड़ी लाइसेंस आपको यहाँ मिलेगी, आपको ये वाली गाड़ियाँ भी चलाने को मिलेगी कि यहाँ पे अपनी मनमानी नहीं चल रही। अगर आप ड्राइवर लाइसेंस है आपके पास और ड्राइवर वीज़ा पे यहाँ पे आए हो, आपको इस तरह की गाड़ियाँ भी चलानी पड़ेगी। ये यहाँ पे वाटर सप्लाई के लिए यूज़ होती है। अभी हम चल रहे हैं, हमें तकरीबन 1 किलोमीटर चलना है, जहाँ पे हमें अपना एक्सरसाइज का सेशन स्टार्ट करना है। और हम हंसी मजाक एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, क्योंकि ये सफ़र जो है ये हंसी मजाक से ही कटेगा। हम इसको बोरिंग किसी भी एंगल से नहीं बनाएंगे। ये आप अभी देख रहे हो कि इस पे आपको लिखा हुआ होगा 1 किलोमीटर, जहां हम अब अपनी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये पार्क बनी हुई है। यहाँ पे इन लोगों ने इसको खास रनिंग के लिए और साइकिलिंग के लिए बनाया हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। ये जो यहाँ पे आप अभी नज़ारा देख रहे हो कितना अच्छा है। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि इससे पहले हम क्या सोच रहे थे, हम क्यों घर के बाहर नहीं निकल रहे थे। दुनिया इतनी अच्छी है बाहर, और हमने अपनी ज़िंदगी एक कमरे में गुजारनी चाही थी। लेकिन आज के बाद इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। और अभी जो ट्रैक हम देख रहे हैं, किस ट्रैक पे हम करेंगे, ये वाला जो ट्रैक है बहुत नरम है। ये रनिंग के लिए इन्होंने ज़्यादा बनाया हुआ है। बट हम सोच रहे हैं कि ये जो रनिंग वाला इन्होंने बनाया हुआ ये छोटा है, क्योंकि हम अगर एक राउंड इसको लगाएंगे, हमें लगा कि हमने शायद बहुत सफ़र तय किया हुआ है। हम बड़ा वाला अगर करेंगे, एक राउंड वो 1.5 किलोमीटर का है, हम वही करेंगे। अभी हमारा धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि अभी हम नॉर्मल ही वॉक कर ले, क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग है। अगर हम मसल्स क्रैम्प हो गए तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बीच-बीच में मैं आपको यहाँ पे यहाँ की मैनेजमेंट के बारे में भी बता दूँ। देखो ये कैसे इन पार्क्स को पानी देते रहे। अभी शाम का टाइम है, हर रोज़ ये इसी टाइम इनको पानी देते हैं। और हमारे वहाँ देखो, वहाँ पे पार्क्स होने के बावजूद भी वो मेंटेन नहीं होती है। अभी जो रनिंग का सेशन है हमारा, हमने तकरीबन अभी तक कर लिए है 4 किलोमीटर। अब हम करने लगे हैं एक्सरसाइज जो बाकी की हमारी रह गई है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो कैलोरी बर्न करना है। वो किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। चाहे आप रनिंग कर लो, फिर उसके बाद एक्सरसाइज कर लो, आप जिम जाओ, जहाँ पे भी आपने जाना है। अगर फैट लॉस जर्नी पे हो आप, आपका मेन फोकस यही रहना चाहिए कि आपने कैलोरीज बर्न करनी है। वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेज से हो जाएंगी, और आप बोरिंग भी फील नहीं करोगे। इनको जंपिंग जैक्स भी बोलते हैं, आप अपनी ज़ुबान में इनको हम उछल कूद भी बोलते हैं। उसके बाद अब हमने करनी है एब्स। एब्स से हमारे जो है इस एक्सरसाइज से हमारे एब्डोमिनल मसल्स टारगेट हो जाएंगी। धीरे धीरे हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले पहले मुझे नहीं लगता हम उतने कर पा रहे थे, लेकिन आगे आगे इंशाल्लाह हम ज़्यादा ज़्यादा सेट्स इसके करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी को कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि जब ये बिगड़ने लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हम भी ठोकर खा के यहाँ अब ये सोच में आ गए हैं कि नहीं, कि हमें प्रायोरिटी अपनी सेहत को ही देनी है। क्योंकि मेरी बैक पेन होने लगी थी, मुझे लगा कि ज़िंदगी तो मेरे लिए ख़त्म हो गई। मुझे लगा कि मैं शायद अब ठीक नहीं हो पाऊँगा। और जो शाहिद भाई है उनके साथ भी यही मसला हो गया, उनको भी अब हेल्थ इश्यूज़ होने लगे थे। लेकिन हमें लगा कि हमें चेंज की ज़रूरत है। बाय हुक और क्रुक वी आर गोना मेक इट, इंशाल्लाह वी आर गोना मेक इट। और अब हम अपने लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे। हमें दूसरों के लिए नहीं ये बॉडी बनानी है, शो ऑफ के लिए नहीं बॉडी बनानी है। हमें बस अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं इंशाल्लाह सोच रहा हूँ कि मैं आगे कुछ और चीज़ें भी ट्राई कर लूँगा ज़िंदगी में। चाहे रनिंग में मैं आगे हिस्सा लूँ, मैराथन में आगे हिस्सा लूँ। ये माइंडसेट मैं अभी से ही बना रहा हूँ, क्योंकि अच्छी फ़िज़िक अगर मैं हासिल कर पाऊँ, फिर उसके बाद मैं उसको अच्छे तरीके से किसी मैराथन में या किसी भी स्पोर्ट्स में यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। अभी हमारी जो है एब्स की एक्सरसाइज हो गई है।
हमने सोचा कि अब थोड़ा-सा हम वॉक और कर लें, पर फिर शाहिद भाई ने बोला कि नहीं, अभी हम थोड़ी-सी और एक्सरसाइज़ कर लेंगे, इससे हमें और जो है एब्डोमिनल मसल्स जो है टारगेट हो जाएँगी, क्योंकि बोरिंग फ़ील हो जाता था। अब हमने फिर से ये स्टार्ट किया है जो आप अभी देख रहे हो। साथ-साथ में आपको ये बता दूँ कि जो हम खाना खाते हैं उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि हम वो खाना खाते हैं कि जिससे जो हमारी डेली लाइफ़ में यूज़ नहीं होता। हम कैलोरीज़ ज़्यादा खाते हैं, हम कार्ब्स ज़्यादा खाते हैं। हमें कुछ कम ही कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, हम कम कैलोरीज़ बर्न करते हैं और खाते हम ज़्यादा है, उसकी वजह से हमारा फैट डिपॉज़िशन ज़्यादा हो जाता है। अभी ये चले गए हैं रनिंग पे, मैं यहाँ पे थोड़ी-सी और एक्सरसाइज़ेज़ कर लूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बॉडी अभी ज़्यादा स्टिफ़ है। मैं अभी थोड़ी-सी रिलैक्सेशन कर लूँ, हर बॉडी को थोड़ा-सा रिलैक्स कर लूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं ये बात बता दूँ कि अगर आप फैट लॉस जर्नी पे है कि आप हमारे वहाँ वो मिथ चल रहा है कि हमें खाना छोड़ना है। मैं ये बता दूँ आपको, हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें खाने में क्या छोड़ना है। हमें खाने में क्या छोड़ना है, सबसे पहले आपने कार्ब इंटेक जो है वो कम करना है और प्रोटीन इंटेक जो है वो ज़्यादा करना है, क्योंकि प्रोटीन इंटेक से आपकी मसल ग्रोथ हो जाएगी और प्रोटीन इंटेक करने से आपका फैट भी ज़्यादा बर्न हो जाएगा। मैं बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़, डिफरेंट एक्सरसाइज़ेज़ कर रहा हूँ। अभी मैं पुशअप करने लगूँगा। पुशअप से क्या हो जाता है कि एक तो आपके बॉडी और माइंड का जो कनेक्शन वो ज़्यादा बढ़ जाता है। उससे अलग-अलग मसल्स, जैसे चेस्ट मसल्स जो है वो ट्रेन हो जाती है। मेरी कुछ एक्सरसाइज़ेज़ एब्स की रह गई थी और शाहिद भाई तब तक रनिंग करके आ गए हैं, अब मैं वही करूँगा, क्योंकि पूरा सेट मैं करना चाहता हूँ इनका, जो मेरा रह गया था। जो शुगर पेशेंट है उनको मैं ये बता दूं कि आपके अगर आप अपनी हिस्ट्री देखोगे जो अभी तक आप कर रहे थे, मेक श्योर कि लोग बाकी जो देख रहे हैं कि आप अपने मील्स को स्किप ना करें या खाने को ना छोड़ें। कम से कम आपने सुबह का खाना टाइम पे खाना है, क्योंकि डायबिटीज़ का जो मेन रीज़न है वो स्किपिंग ऑफ मील्स है। वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ ऑफ डायबिटीज़ इज़ स्किपिंग द मील्स। सो आप खाने को टाइमली खाया करें और गैप दे बीच में, ताकि वो अच्छे से हज़म हो जाए। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ी और रनिंग कर लूँगा, क्योंकि बहुत एनर्जी अभी पास मेरे पास बची हुई थी और टाइम भी था। अभी हमने 1.5 घंटे का जो टाइम था उसमें से हमने इतना कंप्लीट करना था। हमने पहले 6 किलोमीटर जो है पहले ही कंप्लीट किए थे और अब हम चाहते हैं कि और हम कैलोरीज़ बर्न कर लें। सो अगर आप कश्मीर से देख रहे हो तो प्लीज़ जो है चावल वो कम कर दे खाने में, और अगर बाकी साइड से है वो दालें भी आप कम कर लो खाने में, और पराठे वगैरह जो जिनमें आलू होता है, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। ये रिलैक्सेशन मैं अभी जो कर रहा हूँ ये आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद भी करनी है, क्योंकि इससे मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये हार्ड हुई होती है, इसके बाद ये रिलैक्स होते हैं, फिर दूसरे दिन आपको परेशानी नहीं होगी फिर से एक्सरसाइज करने में। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूं। मैं चाहता हूं कि लोग इल्म का सहारा लेके एक्सरसाइज किया करें, या बाकी भी जितनी भी ज़िंदगी के मसाइल है वो इल्म का सहारा लेके ही करें, क्योंकि इल्म ही वो चीज़ है जो आपको एक अच्छे अंजाम तक पहुंचाएगी और अच्छे तरीके से पहुंचाएगी। मेरी जो है आज की एक्सरसाइज तो हो गई है। इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें। लोग क्या सोचते हैं, आपके पास टाइम है नहीं है, वो नहीं मैटर करता उतना, जितना आपका फिर बाद में हेल्थ इश्यूज़ आपको इतना कोसने लगेंगे, क्यों मैंने ऐसा हेल्थ या लाइफस्टाइल मैंने इख्तियार किया था। मैं ये सोच रहा हूँ कभी-कभी अगर हमने खाना ही है तो हम अच्छा क्यों नहीं खाते? ये पता होने के बावजूद भी है कि तेल हमारी सेहत को ख़राब कर देगा, कि हमें तेल वाली चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आ जाती है। और ये भी बता दूँ मैं आपको कि जो जिन चीज़ों में मज़ा है वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। अभी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने यहाँ पे 6.5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो तय की है, और अब हम घर की तरफ लौट रहे हैं, बहुत थके हुए हैं। अभी भी ये सोच रहे हैं कि क्या हम ये कर पाएँगे, पर इंशाल्लाह अल्लाह साथ देगा, इंशाल्लाह हम ये कर लेंगे।
ये खाना है मेरा अभी जो मैंने अभी तैयार किया है, उसके साथ अंडे है, जो यॉक है, अंदर वाला जो हिस्सा है वो मैं नहीं खाता क्योंकि उसमें फैट होता है, प्रोटीन भी होता है और फैट ज़्यादा उसमें होता है। और सैलेड जो है वो आपने खाना है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो आपकी डाइजेशन ठीक रहती है, और गाजर में जो है विटामिन ए है, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा फ़ायदेमंद है। और अभी आपको लग रहा होगा कि शायद मैं ज़्यादा खा रहा हूँ, ये कौन सी फ़ैट लॉस जर्नी होगी या वेट लॉस जर्नी होगी कि आप इतना खाना खा रहे हो। मैं आपको बता दूँ, प्रोटीन इंटेक मैंने आपको पहले भी बताया है, आपने प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना है। उससे फ़ायदा ये है कि आपका मसल जो है वो लॉस नहीं होगा और आपका खाली फ़ैट लॉस होगा। प्रोटीन जो है वो फ़ैट लॉस करने में बहुत मदद कर रहा है। अभी मुझे जाना था दूसरे बाज़ार जाना था, और हमने सोचा उसके बाद भी हम और एक्सरसाइज करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे व्लॉग 5 में। सलाम अलैकुम।